Welcome students. So we will continue with our topic that was Ohm's law and Ohm's law में हमने क्या यूज़ किया था that one was V is equal to IR. हमें पता था कि that V is a voltage, I is the current and R was the resistance. तो हमने आज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है. V और I के बारे में हमने पहले कर लिया है. दैट इज़ द रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट रजिस्टर्स द फ्लो ऑफ चार्जेस. जो चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है इन द वायर, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्लियर? एंड और वी कैन ऑल्सो से द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट को रोकने के लिए जो ऑपोजिट फोर्स लगती है टू विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. क्लियर? जैसे हम डेली लाइफ में फ्रिक्शन की बात करते हैं, दैट फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? हमारे ऑपोजिट मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. तो सेम फ्लो ऑफ करंट की ऑपोजिट फोर्स जो लगती है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस. क्लियर? तो इसका फॉर्मूला वाज वी विल टेक दैट द सेम रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर, और वी विल से R इज इक्वल टू V अपॉन I. सो दिस इज द रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस. एंड जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ टेकन एज अ ओम्स. इसकी फॉर्म होती है ओम्स में ही हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, और इसका सिंबल इज लाइक दिस. दिस इज द ओम्स सिंबल. ओके, सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर. दिस इज द ग्रीक लेटर जिससे हम इसको डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को. जब भी हम बोलेंगे दैट इसकी किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस है 10, तो उसके साथ हम ओम लगाएंगे. 10 ओम रेजिस्टेंस, 50 ओम रेजिस्टेंस. तो दीज आर द वेरियस वैल्यूज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं. एंड उसके साथ हम जो ओम है वो जरूर यूज़ करेंगे. दिस इज़ द यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. तो हम वन ओम रेजिस्टेंस कब डिफाइन करेंगे? जब हमारे पास V की वैल्यू 1 होगी, अपॉन 1 ही क्या होगा? करंट होगा. दैट इज 1 वोल्ट करंट एंड 1 एम्पियर वोल्टेज, 1 एम्पियर करंट होगा. देन वी विल से जो रेजिस्टेंस है इट इज़ 1 ओम. जब 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट पास करे, देन वी विल से दैट जो हमारा वोल्टेज हमारी रेजिस्टेंस है इट इज़ 1 ओम. क्लियर? नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन जो चेंज होती रहती है विदाउट चेंजिंग द पावर सोर्स. जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, जैसे हमने एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो बैटरी क्या है? बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है, बट हमने छोटी सी कोई चीज़ चलानी है, तो हम क्या करेंगे? उसमें रियोस्टैट यूज़ कर देंगे. रियोस्टैट क्या करता है? जो हमारा रेजिस्टेंस है हमारे हिसाब से बड़ा या फिर कम कर सकता है. अगर ज़्यादा वोल्टेज मिल गई हमारे पास छोटे से किसी बल्ब को, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल ब्लो ऑफ और वो ख़त्म हो जाएगा उसका फ्यूज़. बट अगर हम रियोस्टैट यूज़ करते हैं सर्किट में, तो ये क्या करता है? जो करंट है उसको वेरी कर देता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको उसकी वैल्यू को कम या फिर ज़्यादा कर सकता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. हमारी बैटरी सेम रहेगी, बट करंट की जो मात्रा फ्लो कर रही है वायर में उसको कम कर सकता है. दैट इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस. जो सर्किट में हम यूज़ करते हैं डिवाइस टू चेंज द रेजिस्टेंस, उसे हम रियोस्टैट बोलते हैं. इसको हम सर्किट में यूज़ कर सकते हैं टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विदाउट चेंजिंग द बैटरी. एंड ऑल्सो जो रेजिस्टेंस होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दैट इज़ जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है वायर में, करंट कम पास होता है. फिर उसमें अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें इजीली पास करता है. लाइक सिल्वर की वायर में करंट इजीली पास करता है बिकॉज उसमें क्या है? रेजिस्टेंस कम है. तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्लियर? नेक्स्ट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस. देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. एक तो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, मीन्स जो सेम रीडिंग्स देते हैं विद द ओम्स लॉ के अंडर ही. लाइक V अगर वोल्टेज उनमें बढ़ा देते हैं तो उनमें करंट भी बढ़ जाता है. बट देर आर सम डिवाइसेस जिनमें जो वोल्टेज के बढ़ाने के साथ करंट इतना इंक्रीज नहीं करता है,
तो दोज आर नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस लाइक सेमी कंडक्टर्स, जो कभी तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड समटाइम्स दे डोंट. एंड हाउ इज दिस रेजिस्टेंस क्रिएटेड? रेजिस्टेंस कैसे होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब, तो वो आपस में भी टकराते हैं विद ड्यू टू द मोशन. तो व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर ऑल्सो, तो दे प्रोड्यूस, जिससे हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड जिससे रेजिस्टेंस भी होती है. क्लियर? टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनमें एनर्जी ज़्यादा आती है एंड एनर्जी ज़्यादा होने से वो कोलाइड भी ज़्यादा करते हैं आपस में, एंड विच कॉजेज द रेजिस्टेंस. यहाँ पे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं, विच आर फ्लोइंग इन द सर्किट. सो अगर आप देखना चाहो तो दिस डायग्राम यू कैन सी, as the electron move through a circuit they collide with the atoms of the wire, this causes them to lose energy. जब अगर हम इनको ब्लू जो डॉट्स हैं इनको देखें तो these are the एटम्स. तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब इनके साथ कोलाइड करते हैं तो वो थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं. दैट इज दे डिक्रीज, देयर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर जो है हमारे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, दिस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द सर्किट. अगर जो हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दिया हुआ है, जो गुड कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो रहे हैं, बट जो गुड कंडक्टर नहीं है, दोज आर द इंसुलेटर्स, उनमें इलेक्ट्रॉन जो एटम्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं और इलेक्ट्रॉन इज फेसिंग वेरी मच डिफिकल्टी टू फ्लो फ्रॉम द वायर. क्लियर?